19वीं सदी के आखिर में भारत के एक उद्योगपति ने 4 सपने देखे। स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की शुरुआत, देश में दुनिया की सबसे बेहतरीन सुविधाओं देने वाला एक होटल खोलना और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का सपना, जहां से टेक्नोलॉजी और साइंस की फील्ड में भारत का नेतृत्व करने वालों की एक नई पौध तैयार हो सके। करीब 125 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि इन चारों संस्थानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, तब हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के उन नायकों की कहानी जिन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच से बनाए ऐसे संस्थान जो देश को गढ़ने में और बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज बात टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा की। साल 1993 में स्वामी विवेकानंद शिप से अमेरिका जा रहे थे। उनके साथ एक और व्यक्ति इस शिप पर सवार थे, जमशेदजी टाटा, जो टाटा सिल्क के कारोबार के सिलसिले में शिकागो जा रहे थे। 30 साल के विवेकानंद और 54 साल के जमशेदजी ने इस यात्रा में करीब 20 दिन का सफर एक साथ गुजारा। जमशेदजी ने विवेकानंद को बताया कि वो भारत में स्टील इंडस्ट्री लाना चाहते हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी से कहा कि रॉ मटेरियल के धंधे में वो पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन इससे देश का भला नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में उत्पादन की टेक्नोलॉजियां आनी चाहिए ताकि भारत दूसरों पर निर्भर न रहे। जमशेदजी के दिमाग में एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू करने का विचार 4 साल से चल रहा था, जब उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बॉम्बे प्रोविंस के गवर्नर लॉर्ड रे को सुना था। लॉर्ड रे ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया था कि हायर एजुकेशन के जरिए किस तरह से तत्कालीन भारत में आर्थिक और सामाजिक रूप से बदलाव लाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के साथ हुई मुलाकात ने देश में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू करने के जमशेदजी के इरादे को और पुख्ता कर दिया। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर काफी विचार विमर्श हुआ। पहले इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, फिर इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च नाम तय हुआ। अंत में 27 मई 1909 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर बनाने का आदेश पारित किया। इस संस्थान ने जमशेदजी टाटा के सपनों का भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर चाहे वो बात देश में एरोस्पेस रिसर्च शुरू करने की हो, देश को न्यूक्लियर पावर बनाने की, या फिर हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन बनाने की हो। प्रोफेसर सतीश धवन और नोबेल अवार्डी सीवी रमन जैसे डायरेक्टर्स के नेतृत्व में आईआईएससी ने ऐसे लीडर्स तैयार किए हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक बेंचमार्क स्थापित किया है। फिर चाहे वो परमाणु भौतिक विज्ञानी होमी भाभा हों, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हों, डीआरडीओ के प्रमुख रहे डॉक्टर वासुदेव कालकुंटे आत्रे हों, या फिर भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजगोपाल चिदम्बरम रहे हों। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो इस संस्थान से निकले या फिर जुड़े रहे, जिन्होंने भारत को प्राउड फील कराया है। ये थी आईआईएससी के बनने की कहानी। अब बात उनकी जिन्होंने इस संस्थान की नींव रखी। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को सूरत के पास नवसारी के एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पूर्वज पारसी पुजारी हुआ करते थे। जमशेदजी के पिता ने व्यापार में हाथ आजमाने का फैसला किया। जमशेदजी ने भी बॉम्बे के एल्फिंस्टीन कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पिताजी के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो बिजनेस सीखने चीन गए और लौटकर पिता के सामने अफीम के बजाय कपास के बिजनेस का प्रपोजल रखा। इसके लिए उन्होंने लंदन जाकर लॉन्गशायर कॉटन मिल्स में हो रहे काम को देखा और मार्केट की स्टडी की। इस दौरान उनके दिमाग में स्वदेशी का भी विचार उपजा। ऐसा नहीं था कि भारत में कपास की मिल नहीं थी, सिर्फ बंबई में ही उस समय 15 मिल चल रही थी, लेकिन उन सब में बाबा आदम के जमाने के हिसाब से काम होता था। 1869 में जमशेदजी ने दुनिया भर का दौरा कर मार्केट को समझा। 6 साल तक विदेशों में कपास के मार्केट को स्टडी करने के बाद उन्होंने भारत में एक मिल डालने की सोची। 1877 में जमशेदजी ने नागपुर में एम्प्रेस मिल की शुरुआत की। उन्होंने ब्रिटेन से तब की सबसे उन्नत तकनीक की मशीनरी मंगाई और नागपुर में काम की शुरुआत हुई। मिल में काम करने वाले कर्मचारियों को उन्होंने प्रोविडेंट फंड, साल में नियत छुट्टी, 8 घंटे काम और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी। तब के हिसाब से एक क्रांतिकारी विचार था। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी उस समय कर्मचारियों को ये सुविधाएं नहीं दी जाती थी। मिल में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ रिश्तों पर जोर देकर उन्होंने एक नए वर्क कल्चर की शुरुआत की, जो आगे जाकर टाटा इंडस्ट्रीज की पहचान बना। इसके बाद उन्होंने बंबई में स्वदेशी मिल नाम से एक और मिल खोली। स्वदेशी का विचार तब तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं उतरा था। जमशेदजी टाटा केवल एक उद्यमी भर नहीं थे, उनके पास विजन था देश को आत्मनिर्भर बनाने का। यही वजह
है कि उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट ने 1909 में IISc, 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, 1941 में टाटा मेमोरियल सेंटर, 1976 में नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे संस्थानों की शुरुआत की। जमशेद जी के जीते जी उनका सिर्फ एक ही सपना पूरा हो पाया था, मुंबई के ताज होटल के रूप में। कहानी यूं है कि एक बार जमशेद जी मुंबई के काला घोड़ा इलाके में मौजूद एक होटल में गए, लेकिन वहां घुसने से उन्हें ये कहते हुए रोक दिया गया कि इस होटल में सिर्फ गोरे लोग ही आ सकते हैं। इसके बाद जमशेद जी टाटा ने मुंबई में एक भव्य होटल बनाने का फैसला किया जिसमें सभी लोग आ जा सके। साल 1898 में ताज होटल की नींव रखी गई। 16 दिसंबर 1902 को पहली बार ताज होटल आम जनता के लिए खोला गया। ये शहर का पहला ऐसा होटल था जिसमें बिजली, अमेरिकन पंखे, जर्मन लिफ्ट और अंग्रेजी बावर्ची थे। जमशेद जी अपने बाकी सपने पूरे कर पाते इसके पहले ही साल 1904 में 19 मई को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के सिर्फ 7 साल के अंदर ही बाकी 3 सपने भी पूरे हो चुके थे। साल 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स की शुरुआत की गई, जो पूरे एशिया में स्टील बनाने वाली पहली कंपनी थी। 1909 में IISc की शुरुआत हुई और 1911 में टाटा पावर की शुरुआत भी हो गई। ये चारों संस्थान भारत के औद्योगिक क्रांतिकारी के पिलर साबित हुए। तो ये थी देश को नई दिशा देने वाले जमशेद जी टाटा की कहानी। एक बार फिर से रंगरूट की ओर से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं।